बोलने वाले लोग निश्चित तौर पर हम समझते हैं लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है। और इनके हाथों में अगर सत्ता है, इनके हाथों में जनता अगर सत्ता सौंपती है तो कहीं न कहीं जनता के लिए भी एक विश्वासघात का काम करेंगे। इसलिए हम गरीब लोगों से यही कहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाइए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद संतोष कुमार सुमन लगातार नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर से संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में तानाशाह रवैया नीतीश कुमार स्थापित कर दिए हैं, आज लोकतंत्र खतरे में है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है संतोष कुमार सुमन का। और ऐसे बोलने वाले लोग निश्चित तौर पर हम समझते हैं लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी नहीं है। और इनके हाथों में अगर सत्ता है, इनके हाथों में जनता अगर सत्ता सौंपती है तो कहीं न कहीं जनता के लिए भी एक विश्वासघात का काम करेंगे। इसलिए हम गरीब लोगों से यही कहते हैं कि अभी भी सतर्क हो जाइए। महागठबंधन में दलित की नुमाइंदगी करने वाली कोई भी पार्टी एग्जैक्टली नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप थे तो आप भी नहीं है, न बसपा से उनका कोई बात हो रहा है, कैसे चले? देखिए, हम लोग तो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं कि जाति व्यवस्था से पार्टियां चलती है, चाहे कुछ होती है। मान लीजिए उन लोग को है कि किसी अमुक जात को समर्थन करके आए हैं और किसी जात के एडवोकेसी करते हैं। हम तो गरीबों का नारा दिए। हमारी पार्टी ने कहा कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीब हो एक हो। और हम लोग सबके लिए बात किए जो गरीब है। इवन स्वर्ण भाई भी है, उनके आरक्षण की बात सबसे पहले हमारे नेता जीतनराम मांझी कह रहे। तो हम इस बात को नहीं मानते हैं कि दलित कोई नहीं है। दलित कोई बात नहीं होता, किसी भी पार्टी में जाकर लड़ सकते हैं। कोई जरूरी है कि पार्टी हमारा है तो हम सिर्फ एक ही कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दलित को रिप्रेजेंट, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लोगों को यही होना चाहिए, तभी इस राज्य का विकास होगा। इस मानसिकता से हमको उभरना चाहिए। अब उनको सोचना है कि हाँ, जीतनराम मांझी एक बड़े नेता थे और नेता इसलिए जाने जाते थे कि उनको अपार समर्थन था गरीबों का। और उनको लगा कि समर्थन हमारे इनको समर्थन से हम लोग जब आगे बढ़ने लगे तो मीडिया में आने लगे और लोगों के बीच में आने लगे, हम लोग यात्रा निकालने लगे, तो समर्थन देख करके बौखलाहट हो गया और लगा कि हम लोग जो झूठे तौर पर नेता बने हुए हैं, जो बरबरा के नेता बने हुए हैं, हमारी पोल खुल जाएगी और हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए इसको शट डाउन कर दो, इनको दुकान को शटर बंद कर दो। जो उन दुकान कहते हैं, दुकान तो बहुत ओछी बात है। लोकतंत्र में पार्टी को जो संवैधानिक तरीके से आया वो उसको दुकान कहना सबसे ओछी बात है। उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इनको अपने में मिला लो, विलय कर लो, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। हम जैसे हैं लिबादा ओढ़े हुए हैं अच्छा बनने का, वो हमारा कायम रखेगा, हमको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह का सामान्य व्यवस्था और सोच विचारधारा है जो हम लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। जी, संघ के दुलरुआ लगातार प्रहार कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी नहीं छोड़े हैं, गठबंधन छोड़े हैं। गठबंधन भी हम छोड़े हैं। उसके पीछे कारण है जो स्वयं उन लोगों ने जाहिर कर दिया, सारी बातों को बता दिया कि हम करना चाहते थे। और हर व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है और उस स्तर पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो उस स्तर पर जाके बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, छोटी दुकान बोल रहे हैं और बहुत सारी बातें जो सुनने को मिल रहा है। कहीं न कहीं लगता है कि हम लोग जिनके साथ हैं, जिन पर इतना विश्वास करते हैं और जिनको हम लोग मानते थे कि एक कुशल नेतृत्व करता है और बिहार को उस जंगल राज से उबारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जनता उस रूप में जानती थी। अगर उस स्तर से इस तरह की बातें आती है तो थोड़ा दुख होता है। बाकी हम लोग किस कारण से अलग हुए आप सबको पता ही है और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग महागठबंधन में रहना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे, गरीबों की आवाज़ बनना चाहते थे, लेकिन उसका कोई गम नहीं है। हम लोग जहाँ रहेंगे सड़क पर संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, मालिक है और जमहूरियत में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके वोट से ही हम लोग प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करने के लिए आते हैं। तो उनके बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और कहेंगे कि आप गरीब हैं, हम छोटी पार्टी हैं तो आप भी गरीब हैं। तो जिस तरह से छोटी पार्टियों को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है, गरीबों पर भी यही उनकी निगाहें हैं। इसलिए आप सतर्क हो जाइए और आज सतर्क हो जाइएगा तो निश्चित तौर पर जो इस विचारधारा के लोग हैं वो अपने आप सिमट जाएंगे, मिट जाएंगे। हमें क्या मिटाएंगे, खुद मिट जाएंगे। संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर बात करने वाले, मतलब सीबीआई या फिर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोग अब खुद ही निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्राधिकृत दल है उनको दुकान की संज्ञा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है आपका और ये सवाल आपको पब्लिक डोमेन में भी देना चाहिए। आप एक चीज़ मान लीजिए कि जो बाबा साहेब
पर विश्वास करते हैं, हमारे संविधान पर विश्वास करते हैं, इस देश की अखंडता पर विश्वास करते हैं। और ये देश जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, पूरे लोकतंत्र की जननी है हमारा बिहार, खास करके लिच्छवी वैशाली की हम बात करते हैं। और उस जगह से कोई व्यक्ति जो यहाँ से निकला हुआ हो और वो व्यक्ति अगर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो राजनीतिक पार्टियां होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे के, हम कोई चाइना नहीं है और कहीं ऐसा नहीं कि यूनिटरी सिस्टम है कि एक पार्टी सिस्टम पर चल रहा है, तानाशाही चल रहा है। उस तानाशाही से ओतप्रोत है, उस तानाशाही को ये लाना चाह रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं। जब कोई बड़ी पार्टी इनके लिए बोला तो इनको बहुत खराब लगा, और जब इनके ऊपर आया था ये छोटी पार्टी इनको परेशान कर रहा है, तो मेरा तो यही मानना है कि तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दलितों की, गरीबों की आवाज़ को दबाने में लगे हुए हैं। ऐसा उनका जो रवैया है वह कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब तो हम खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो हमारे पास पूरा समय है। उन दलितों और गरीबों को जगाने का कोशिश करेंगे कि इन लोगों के चपेट में आप लोग नहीं आए तो बेहतर होगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।